बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्लास 11 एक्सरसाइज 6.1 का इंट्रो और एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 6.2 का इंट्रो। 6.2 का इंट्रो आपके पास काफ़ी लेंदी है और काफ़ी जो है ना कह लें कि समझने वाला है। अगर आपने इसको अच्छे से नहीं समझा तो आप परम्यूटेशन का जो टॉपिक है उसको समझना अच्छे से समझ नहीं सकेंगे, क्योंकि आपके पास बेसिक इंट्रोडक्शन जब आप उस पता ही नहीं होगा कि व्हाट इज़ परम्यूटेशन, कि आप कर क्या रहे हैं परम्यूटेशन में, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो क्वेश्चन भी जैसे आप रट रहे होंगे। स्टार्ट करते हैं परम्यूटेशन को। तो सबसे पहले परम्यूटेशन होती क्या है ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, परम्यूटेशन से आप क्या क्या मालूम कर सकते हैं ये आपको मालूम होना चाहिए। कहाँ यूज़ किया जा सकता है ये आपको पता होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। Recognize the fundamental principles of counting and illustrate this principle using tree diagram। ठीक है, आपने इसका फंडामेंटल प्रिंसिपल अच्छे से समझना है और यहाँ पर ट्री डायग्राम क्या होती है वो भी मैं आपको समझाऊंगी। ठीक है, सबसे पहले परम्यूटेशन होती क्या है, तो परम्यूटेशन की अगर हम सिंपल से डिफाइन की बात करें, ठीक है, आपकी बुक में यहाँ पर सिंपल से डिफाइन नहीं दी हुई इसकी। ठीक है, तो परम्यूटेशन की अगर मैं डिफाइन की बात करूँ तो परम्यूटेशन क्या होता है, परम्यूटेशन इज अरेंजमेंट of a number of objects in a definite order called permutation। ठीक है, इसमें आपने अरेंजमेंट जो होती है ना उसकी ऑर्डर में रखनी होती है। अब व्हाट इज परम्यूटेशन अभी तो समझ आपको आई है नहीं। देखिए, परम्यूटेशन क्या है, अरेंजमेंट है नंबर्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स की इन अ डेफिनेट ऑर्डर, एक डेफिनेट ऑर्डर में। जैसे कि हम करते थे कि हम पावर ऑफ सेट्स बनाते थे। ठीक है, उससे हम इसको अच्छे से समझ सकते हैं। पावर ऑफ सेट बनाते थे हम। ठीक है, हमारे पास पावर ऑफ सेट में जैसे 2 एलिमेंट्स होते या 3 एलिमेंट्स होते थे, 2 3 4। तो कितने वेज़ होते थे हमारे पास इसको अरेंज करने के। हम 2 को 3 के साथ अरेंज करते थे, 2 को 4 के साथ अरेंज करते थे, फिर 3 को 4 के साथ अरेंज करते थे। ठीक है, इस तरह से हम अरेंज करके पावर ऑफ सेट्स बनाते थे। ठीक है, बट हमारे पास ऐसा नहीं हो सकता था कि हम करते कि 3 को 2 के साथ भी बनाते। ठीक है, 4 को 3 के साथ भी, ये नहीं था वहाँ पर। बट यहाँ पर आपके पास क्या होगा परम्यूटेशन में कि आप नंबर ऑफ अरेंजमेंट मालूम कर सकेंगे। ठीक है, डिफरेंट वेज़ में, और जितने पॉसिबिलिटीज़ हैं, जितने पॉसिबल वेज़ हैं, उन तमाम वेज़ को आप यूज़ कर सकेंगे। कहीं कहीं आपको कंडीशन भी दे दी जाएगी कि आप सिर्फ और सिर्फ 2 जो है वो तरीकों से कर सकते हैं, या सिर्फ और सिर्फ 2 ऑब्जेक्ट को एक साथ रख सकते हैं। ये भी कंडीशन आएगी आपके पास। अब जैसे-जैसे मैं आपको समझाती जाऊँगी ना, आपको समझ आती जाएगी बात। ठीक है? स्टार्ट लेते हैं। बहुत अच्छे से समझिएगा। टॉपिक काफ़ी जो है इंटरेस्टिंग भी है और काफ़ी जो है वो मतलब कह लें कि नया है आप सबके लिए। तो अभी तक हमने परम्यूटेशन को नहीं पढ़ा था, ना 9th में, ना मैट्रिक में। तो फर्स्ट ईयर में आपके लिए एक नई चीज़ है। अ प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ एलिमेंट्स कंटेन्ड इन अ सेट इज कॉल्ड काउंटिंग। ऐसा प्रोसेस जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स को डिटरमाइन किया जा सके सेट के, ठीक है, इज कॉल्ड काउंटिंग। ये आपके पास काउंटिंग है। द सिंबल ओ ए एंड एन ए और ए डिटर्मिनेंट इज यूज टू डिनोट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। आप सिंबल यूज कर सकते हैं ओ ए, एन ए और ए डिटर्मिनेंट डिनोट करने के लिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो सेट ए के अंदर मौजूद है। ठीक है, अब सेट ए के अंदर कितने एलिमेंट्स मौजूद हैं ये बताना है आपने इस वक्त। तो इसको डिनोट करने के लिए आप ओ ए एन ए और ए डिटर्मिनेंट यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए इज इक्वल्स टू ए बी सी देन ओ ए इज इक्वल्स टू 3। अब आपके पास सम प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, अगर ए और बी दो सेट्स हैं, देन ओ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू ओ ए प्लस ओ बी माइनस ओ ए इंटरसेक्शन बी। जब आपके पास दो सेट्स हैं, दोनों सेट्स में जो आप दोनों सेट्स का यूनियन होगा, तो ओ ए के एलिमेंट लिखेंगे प्लस ओ बी के एलिमेंट लिखेंगे, और ओ ए इंटरसेक्शन बी यानी दोनों में जो भी आपके पास इंटरसेक्शन यानी सेम है उसको आपने यहाँ से माइनस भी कर देना है। दिस इज नोन एज सम प्रिंसिपल। ये आपके पास सम का प्रिंसिपल है।
ठीक है, परमुटेशन में। जबकि इफ ए एंड बी आर टू डिसजॉइंट सेट्स, देन अगर ए और बी दो डिसजॉइंट सेट्स हों। अब डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं? ऐसे सेट्स जिनके दोनों सेट्स के एलिमेंट जो हैं वो बिल्कुल भी एक जैसे ना हो। इसमें 1 2 3 है, उसमें ए बी सी हो, इसमें 1 2 3 है, इसमें 4 5 6 हो। तो ऐसा सेट जिसमें कोई रिपीटेशन ना हो दोनों सेट्स के एलिमेंट में, एक भी एक सेट में एक भी एलिमेंट ऐसा ना हो जो दोनों में सेम हो, ऐसा सेट डिसजॉइंट सेट कहलाते हैं। तो आपके पास अगर दो डिसजॉइंट सेट हो तो ओ ए यूनियन बी इज इक्वल टू ओ ए प्लस ओ बी, इसके इक्वल होगा आपके पास। दिस इज नोन एज द सम प्रिंसिपल ऑफ डिसजॉइंट सेट्स। दिस प्रिंसिपल कैन बी एक्सटेंडेड टू एनी फाइनाइट नंबर ऑफ डिसजॉइंट सेट्स। अभी तो हमने यहाँ पर आपके पास इन जनरल टर्म बात की, तो अब आपके पास अगर आपके पास बहुत सारे हैं सेट, ठीक है, फाइनाइट नंबर ऑफ डिसजॉइंट सेट्स हैं, उनके लिए यूज़ किया जा सकता है कि A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन अप टू AN, OA1 प्लस OA2 प्लस OA3 एंड अप टू OAN तक आपके पास सम कर सकते हैं आप, ठीक है। ज़रूरी नहीं है दो सेट्स का आपने मालूम करना हो। आप जो है वो नंबर ऑफ जो है वो फाइनाइट जो है टर्म्स तक या नंबर ऑफ फाइनाइट सेट तक आप मालूम कर सकते हैं। अब फाइनाइट होना ज़रूरी है यहाँ पर, ठीक है। फंडामेंटल प्रिंसिपल और प्रोडक्ट प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। इफ ए एंड बी आर एनी टू सेट्स एंड ए क्रॉस बी इज देयर कार्टेशियन प्रोडक्ट, देन अगर आपके पास ए और बी दो सेट्स हैं तो ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट है ओ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ओ ए डॉट ओ बी। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ओ ए एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ओ ए बी मल्टीप्लाई होंगे। दिस इज नोन एज द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्ट प्रिंसिपल। इस तरह से आप प्रोडक्ट मालूम कर सकते हैं दोनों सेट्स के एलिमेंट्स का। यहाँ से कह रहे हैं ओ, अब दिस प्रोडक्ट प्रिंसिपल कैन बी एक्सटेंड टू एनी फाइनाइट नंबर ऑफ फाइनाइट सेट ओ A1 मल्टीप्लाई बाई A2 मल्टीप्लाई बाई A3 मल्टीप्लाई बाय एंड मल्टीप्लाई बाय AN। तो OA1 मल्टीप्लाई बाय OA2 मल्टीप्लाई बाय OA3 अप टू OAN तक मल्टीप्लाई हो सकते हैं। प्रोडक्ट प्रिंसिपल कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज, प्रोडक्ट प्रिंसिपल को इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, इफ एन ऑपरेशन परफॉर्म इन आर डिस्टिंक्ट वेज। ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है कितने डिस्टिंक्ट वेज तक? आर मुख्तलिफ वेज तक, ठीक है। एंड करॉस्पॉन्डिंग टू ईच ऑफ दीज वेज देयर आर एस डिस्टिंक्ट वेज, ठीक है। और आपके पास जो है वो कितने और मजीद डिस्टिंक्ट वेज तक हो सकता है? एस डिस्टिंक्ट वेज तक हो सकता है, डिस्टिंक्ट वेज तक ऑफ परफॉर्मिंग अ सेकंड ऑपरेशन में। देन टू consecutive operations कैन बी परफॉर्म टुगेदर इन आर एस डिस्टिंक्ट वेज इन दैट ऑर्डर। तो दोनों जो कॉन्जिक्यूटिव ऑपरेशन है यानी एक के बाद होने वाले एक ऑपरेशन है वो किस तरह से परफॉर्म हो सकते हैं? तो उनके जितने वेज होंगे वो होंगे आर एस डिस्टेंट वेज। अब आर एस डिस्टेंट वेज की एक एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल देखते हैं, अगर आपको सही समझ आएगी तो फिर मैं और इजी करके समझा दूंगी। कह रहे हैं देयर आर 4 रोड्स फ्रॉम विलेज ए टू विलेज बी। विलेज ए से विलेज बी तक जाने के 4 रोड्स हैं एंड 3 रोड्स फ्रॉम विलेज बी टू सी, और 3 वेज हैं आपके पास या 3 रोड्स हैं विलेज बी से सी तक जाने के लिए। बाय हाउ मेनी डिफरेंट रूट्स में वन कैन ट्रैवल फ्रॉम ए टू सी। कितने डिफरेंट रूट्स यूज कर सकता है कोई भी एक ट्रैवलर हो, ठीक है, वो ए से सी तक जाने के लिए बाय वे ऑफ बी और बी को यूज करते हुए। ऑल्सो इनलिस्ट द वेरियस रूट्स, ठीक है, रूट्स को आपने इनलिस्ट भी करना है। तो वन कैन गो फ्रॉम विलेज ए टू बी बाय एनी वन ऑफ द 4 पाथ्स S1 S2 S3 S4। कह रहे हैं आपसे पास कोई भी ए से बी तक जा रहा है, उसके पास 4 पाथ्स हैं S1 S2 S3 एंड S4, एंड देन ही गो फ्रॉम विलेज बी टू सी। अब वो विलेज बी से सी पर जाना चाहता है, 4 तरीकों से चला गया अब, तो उसके पास बाय एनी वन ऑफ द 3 डिफरेंट पाथ्स, उसके पास 3 डिफरेंट पाथ्स होंगे R1 R2 एंड R3। Note that by going from A to B by the path S1, he can choose any of the 3 path R1, R2, R3 to go from B to C। अगर वो जा रहा है A से B में S1 पाथ से, तो आगे जाके भी उसके पास 3 रास्ते होंगे कि R1 से भी जा सकता है, R2 से भी जा सकता है, R3 से भी जा सकता है। To go from B to C, therefore from A to C he can go by any of the following 3 different routes। तो वो 3 different routes से जा सकता है A से C तक। कैसे? S1 R1 से भी जा सकता है, S1 R2 से भी जा सकता है, S1 R3 से भी जा सकता है। ये 3 डिफरेंट रूट्स आ गए आपके पास, ठीक है। अब अगर वो जा रहा है S2 से, अगर thus path S1 from A to B is yielding 3 different paths to reach S. Similarly, each of the remaining 3 paths S2, S3 and S4 from A to B
will also yield three different paths to reach at C. Hence, by the fundamental principle, he can go from A to C by four times 3 or 12 डिफरेंट रूट्स। अच्छा जी, अब आपसे कह रहे हैं कि भाई अगर वो S1 से जा रहा था ना, तो तब वो S1 R1 से जा सकता था, S1 से जाते हुए वो R2 से भी जा सकता था, तो S1 R2 हो जाता। अगर वो S1 से जा रहा था तो R3 से भी जा सकता था आगे, तो S1 R3 हो जाता A से C तक का जाने के लिए उसके पास रूट। अगर वो S2 से जा रहा था तो S2 से जाने के बाद वो R1 से भी जा सकता था आगे, S2 से जाते हुए वो R2 से भी जा सकता था, S2 से जाते हुए वो R3 से भी जा सकता था, S3 से जाते हुए वो R1 से भी जा सकता था, S3 से जाते हुए R2 पे भी, S3 से जाते हुए वो R3 को भी यूज़ कर सकता था। इसी तरह से S4 से जाते हुए वो R1 को भी यूज़ कर सकता था, R2 को भी यूज़ कर सकता था, R3 को भी यूज़ कर सकता था। तो आपके पास स्टार्टिंग में 4 डिफरेंट वेज़ हैं और बाद में 3 डिफरेंट वेज़ हैं आपके पास। तो 4 इंटू 3 आपके पास 12 हो जाते हैं। तो आप काउंट कर लें 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3। तो आपके पास 3, 3, 3 इस तरह से आपके पास 3 टाइम्स जो 4 है वो आपके पास वेज़ बन रहे हैं। तो आपको समझ आ रहा है S1 R1, S2 R2, S1 R1, S1 R2, S1 R3। इसी तरह S2 R1, S2 R2, S2 R3 बन रहा है। S3 R1, S3 R2, S3 R3 बन रहा है। S4 R1, S4 R2 एंड S4 R3 बन रहा है। तो आपके पास स्टार्टिंग के जो आपके पास वेज हैं, सिंपली उनको आपने बाद के वेज से मल्टीप्लाई कर लेना है। तो आपके पास ये आ गया 12 डिफरेंट वेज से वो जा सकता है। अ लिस्ट ऑफ वेरियस रूट इज एज फॉलोज, ये आ गई लिस्ट भी। ठीक है, लिस्ट भी करने को कही थी। इसी तरह से एग्जाम्पल नंबर 2 है, हाउ मेनी पॉजिटिव ऑड नंबर्स ईच हैविंग 3 digits can be performed from the digits 1, 2, 3, 4, 5, 6 if number of digits is to be repeated in a given number। कह रहे हाउ मेनी पॉजिटिव ऑड नंबर्स, कितने पॉजिटिव ऑड नंबर्स आपके पास होंगे। ईच हैविंग 3 डिजिट्स, हर एक के अंदर 3 डिजिट होने चाहिए। कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट, और फॉर्म्ड किससे करने, इन डिजिट से। ठीक है, नंबर ऑफ डिजिट्स इज टू बी रिपीटेड इन द गिवन नंबर, नंबर ऑफ डिजिट्स आपके पास रिपीट भी हो सकते हैं। ठीक है, अब आपसे कह रहे हैं यहाँ पे, अच्छा नो नंबर ऑफ नहीं, यहाँ पे नो डिजिट लिखा हुआ है। ठीक है, इफ नो डिजिट इज टू बी रिपीटेड, कोई डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, नंबर नहीं, नो लिखा हुआ है। नंबर लिखना होता तो फिर वो कंप्लीट नंबर लिखते हैं, जिस तरह यहाँ लिखा है। सिंस द रिक्वायर्ड नंबर आर ऑड, जो हमें नंबर चाहिए ना वो ऑड है। ठीक है, तो द यूनिट प्लेस इज मे बी फिल्ड इन वन ऑफ 3 वेज। देखें, अब आपके पास 3 नंबर्स हैं, मैं आपको इसको पहले इस तरह नहीं, आपको आसान करके समझाती हूँ। हमारे पास 3 नंबर्स हमें फिल करने हैं। सबसे लास्ट जो नंबर है ना, हमें ऑड बनाना है, सबसे पहले याद रखिएगा। तो तीनों नंबर्स में से लास्ट नंबर ऑड होगा, तभी आपके पास सारा पूरा नंबर ही ऑड हो जाएगा। बाकी सबको तो देखने की ज़रूरत नहीं है, लास्ट नंबर। तो लास्ट नंबर 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है। 3 वेज़ हैं आपके पास लास्ट नंबर को फिल करने के लिए। तो 3 वेज़ यहाँ आ गए, 3 वेज़ हैं। अब 3 कंप्लीट हो गया आपके पास। ठीक है, 3 वे यहाँ पर हमेशा 3 नंबर्स आ सकते हैं। उसके बाद आपके पास अब इसकी बारी आती है। तो जब 3 नंबर्स यहाँ पर आपके पास तीनों आ गए, तो उसके बाद यहाँ पर आपने क्या करना है, आपके पास जैसे कह लें कि इन तीनों में से कोई एक वक़्त में तो एक ही आएगा ना यहाँ पर। बहुत समझने वाली बात है। देखिए, 3 नंबर्स में से कोई एक ही एक वक़्त में यहाँ पर आएगा। ऐसा तो नहीं तीनों आप एक साथ लिख दें। 3 नंबर्स आ सकते हैं, यहाँ पर 3 नहीं आ सकता, मैंने 3 नहीं लिखा। 3 नंबर्स आ सकते हैं, वो 3 नंबर्स हैं 1, 3, 5। इन 3 नंबर्स में से कोई एक नंबर एक वक़्त में यहाँ आ गया। फॉर सपोज़ कर लें, चले 1 आ गया यहाँ पर। अब आपके पास बाकी 5 नंबर बचे, वो 5 नंबर यहाँ आ सकते हैं। उन पाँचों में से कोई भी एक यहाँ आ सकता है, और एक वक़्त में कोई एक ही आएगा। एक वक़्त में कोई एक ही आएगा। तो एक नंबर यहाँ पर आ गया, चलें फ़र्ज़ कर लें यहाँ पर 6 आ गया। अब बाकी बचे आपके पास 1 यहाँ आ गया था। ठीक है, यहाँ पर मैंने 6 रख दिया था। 2 नंबर यूज़ हो गए क्योंकि रिपीटेशन अलाउ नहीं है। 1 यूज़ हो गया, 6 यूज़ हो गया। अब आपके पास बचे 4 नंबर। तो उन 4 नंबर में से कोई एक नंबर ही यहाँ पर एक वक़्त में आ सकेगा। तो यहाँ पर आने के ऑप्शंस हैं, आपके पास 4 नंबर्स आ सकते हैं एक वक़्त में। तो अब इन तीनों का अगर आप प्रोडक्ट ले लेंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कितने डिफरेंट आपके पास पॉजिटिव ऑड नंबर्स बनेंगे, 3 डिजिट वाले जो कि ऑड भी हों। तो 4 5 ज़ा 20, 23 ज़ा 60, 60 वेज होंगे आपके पास नंबर्स को अरेंज करने के।
अब आप करने बैठें तो आप सोचें कितना वक़्त लगेगा आपको, जस्ट आपने फाइंड करके बताना है कि कितने वेज़ होंगे। अब यही चीज़ यहाँ लिखी हुई है, द रिक्वायर्ड नंबर आर ऑड, द यूनिट प्लेस में बी फिल्ड इन वन ऑफ द 3 वेज़ बाय द 1, 3, 5। इन तीनों में से कोई एक आ सकता है कहाँ पे? यूनिट प्लेस पर, यूनिट प्लेस पर। इन टर्न द डिजिट इन द 10th प्लेस, अब 10th प्लेस पे आ जाएँगे, मे बी फिल्ड इन एनी वन ऑफ द 5 वेज़। 5 नंबर्स बचे तो उन 5 वेज़ में से कोई एक भी नंबर आ सकता है। एंड द डिजिट इन द 100th प्लेस इज़ मे बी फिल्ड इन एनी वन ऑफ द 4 वेज़। अब 4 वेज़ बचे, 4 नंबर बचे तो 4 तरीकों से फिल हो सकते हैं। हैंस बाय द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग द 3 प्लेसेस कैन बी फिल्ड इन 4, 5, 3। तो 60 वेज़ होंगे आपके पास नंबर को फिल्स करने के। इस तरह से आपके पास 60 जो है वो आपके पास होंगे वेज़। अब आ जाता है हैंड 60 पॉजिटिव ऑड नंबर्स ऑफ डिफरेंट डिजिट्स कैन बी फॉर्म्ड। 60 ऑड नंबर्स आप बना सकते हैं, ठीक है, डिफरेंट डिजिट्स के। नाउ एग्जांपल 3 है, हाउ मेनी 2 डिजिट्स होल नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 3, 4, 5। कह रहे हैं अब आपने 2 डिजिट होल नंबर बनाना है। अब होल नंबर तो आपको पता है कि आपके पास जो है ना सारे नंबर्स 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये सारे आपके पास होल नंबर्स हैं। 2 डिजिट का बनाना है, ठीक है। तो एनी वन ऑफ द 3 डिजिट कैन बी यूज्ड इन द 10th प्लेस। इन तीनों में से कोई भी एक यूज हो सकता है आपके पास 10th प्लेस पर, ठीक है। सिंस द डिजिट यूज्ड नीड टू बी डिफरेंट, अगर आपको डिजिट जो है ना कोई डिफरेंट ही यूज करना है। अच्छा जी, अब हमसे कह रहे थे, सो द यूनिट प्लेस में ऑल्सो फिल्ड इन एनी वन ऑफ द 3 डिफरेंट वेज, ठीक है। आपसे कह रहे हैं कि एनी वन ऑफ द 3 डिजिट्स कैन बी यूज्ड इन 10th प्लेस। आप कोई भी एक डिजिट यूज़ कर सकते हैं इन तीनों में से यहाँ पर, ठीक है। 3 नहीं यूज़ किया है हमने, ठीक है। तीनों नंबर्स में से कोई भी एक नंबर हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सिंस द डिजिट्स यूज नीड नॉट टू बी डिफरेंट, हमें अगर डिफरेंट रखने की ज़रूरत नहीं है, मतलब हमें ऐसा नहीं है कि हमारे पास चॉइस नहीं है कि हम रिपीट नहीं हो सकता। सो द यूनिट प्लेस में ऑल्सो filled in any one of the 3 different ways. Hence, by the fundamental principle, the 2 places can be filled in 3 by 3। तीनों में से कोई एक यहाँ रख सकते हैं, तीनों में से कोई एक यहाँ रख सकते हैं। ऐसा नहीं है, पॉसिबिलिटी ये नहीं कही इन्होंने कि आप तीनों में से कोई जो रिपीट हो यहाँ आ गया वो यहाँ नहीं आ सकता, ठीक है। तो आपके पास कितने 9 वेज होंगे आपके पास होल नंबर्स अरेंज करने के, ठीक है। तो हैंस 9 होल नंबर्स ऑफ 2 डिजिट्स कैन बी फॉर्म्ड, 2 डिजिट्स वाले 9 नंबर्स फॉर्म होंगे, ठीक है, क्योंकि 2 प्लेसेस हैं तो एक प्लेस ये एक प्लेस ये, तीनों में से कोई एक यहाँ आ गया, तीनों में से कोई एक यहाँ आ गया। इस तरह से आपके पास 9 तरीकों से जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं इन नंबर्स को, होल नंबर्स अरेंज करके। ट्री डायग्राम, अब ट्री डायग्राम क्या है? अ ट्री डायग्राम इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डायग्राम यूज्ड इन strategic decision making, valuation or probability calculation. The diagram starts at a single node with branches emanating to additional nodes which represent mutually exclusive decisions or events. Tree diagrams are useful for organizing and visualizing the different possible outcomes of a sequence of events. For each possible outcome of the first event, we draw a branch where we write down the possibility of that outcome. Then, for each possible outcome of the second event, we do the same thing. Below is an example of a simple tree diagram. अच्छा, अगर इससे बात समझ नहीं आई तो मैं आपको इजी करके समझा देती हूँ। ट्री डायग्राम एक स्पेशल टाइप की डायग्राम है जिससे आपके पास मुश्किल से मुश्किल जो डिसीजन होते हैं ना आपके पास, वो आप बड़े आराम से ले सकते हैं। अब ये आपके पास विजुलाइज़ कर रहे थे ना, आप इसको आपको नज़र आ रहा है, विजुलाइज़ करें 1 रास्ता, 2 रास्ते। तो यहाँ पर आपके पास बहुत ईज़िली आपने समझ ली इस बात को। अगर मैं आपको विदाउट विजुलाइज़ समझाती तो आप कहते मिस 1 से गए फिर 1 से गए, तो थोड़ा-सा टाइम लगता। तो ट्री डायग्राम से आप बहुत ही आसानी से जो है ना मुश्किल से मुश्किल चीज़ को समझ सकते हैं परम्यूटेशन में। तो ये आपके पास ऐसी डायग्राम होती है जो कि ऑर्गेनाइज़ होती है ताकि आपके पास जैसे पहली पॉसिबिलिटी है, देखें पहली पॉसिबिलिटी आपने उसको अरेंज कर लिया। अब ये आपने यहाँ पर सर्किल बनाया, बट आप कोई भी जो है ना इस तरह से यूज़ कर सकते हैं ट्री डायग्राम। ये है ट्री डायग्राम, इस तरह से आप यूज़ कर सकते थे। अब ये 4 डिफरेंट वेज थे ना, तो आप ऐसे 1 2 3 4, ये 4 डिफरेंट वेज हो गए। अब इन 4 डिफरेंट वेज से मज़ीद कितने डिफरेंट वेज बन सकते हैं उनको आपने साथ-साथ अरेंज करते हुए जाना है, ठीक है? सबके लिए अपना-अपना। उसके बाद आपने काउंट कर लेने कितने रास्ते होंगे। अब ये ट्री डायग्राम नहीं है, ठीक है? ये ट्री डायग्राम नहीं है क्योंकि ट्री डायग्राम में आपने
इसके लिए इसके रास्ते को चुना, फिर इसके लिए इसके भी, सबके लिए सेम था, बट ट्री डायग्राम में हर एक के लिए अलग हो गई। यानी इसके लिए अगर डिफरेंट 3 पार्ट्स है ना, तो 3 पार्ट्स ये बने। इसके लिए 3 डिफरेंट पार्ट्स होंगे तो इसके साथ ही बनेंगे। इसके लिए भी 3, इसके लिए भी 3, तो ये ट्री डायग्राम होगी इस तरह से। तो इस क्वेश्चन में एग्जांपल दी हुई है, उसको समझाती हूँ मैं आपको। फरहान हैज 3 बुक्स एंड हाशिर हैव 2 बुक्स। फरहान के पास 3 बुक्स हैं, हाशिर के पास 2 बुक्स हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन दे एक्सचेंज अ बुक। अब बताइए कितने वेज होंगे उनके पास बुक्स को एक्सचेंज करने के। ऑल्सो इलस्ट्रेट यूजिंग ट्री डायग्राम। अब ट्री डायग्राम भी आपको बता के बनानी है, बना के बता दी है। फरहान कैन गिव अ बुक टू हाशिर इन 3 ways. Any one of his book F1, F2 or F3 may be given, and then Hashir can give one of his 2 books H1, H2 to Farhan. So Hashir can give a book in exchanging by 2 ways. Hence, by the fundamental principle, they can exchange a book in 3 by 2, 6 ways. फरहान के पास 3 बुक्स थी, हाशिर के पास 2। फरहान ने ये वाली बुक दी तो हाशिर ये वाली भी दे सकता है, उसको ये वाली भी दे सकता है। तो ये पॉसिबिलिटी होगी। फरहान ये वाली बुक देगा तो हाशिर ये वाली भी दे सकता है, ये वाली भी दे सकता है। फरहान ये देगा तो हाशिर ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है। तो 1 2 3 4 5 6 डिफरेंट वेज हो गए। यानी F1 H1, F1 H2, F2 H1, F2 H2, F3 H1, F3 H2, ये 6 पॉसिबिलिटीज हो गई। यानी बुक्स आपके पास कुछ इस तरह से एक्सचेंज हो सकती हैं 6 वेज से। The various possibilities can be shown with the help of following tree diagram figure 6.2. Now, अब आपसे आगे कह रहे हैं explain the meaning of permutation of n different objects taken R at the time and know the notation NPR. आपने परम्यूटेशन की मीनिंग्स को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ले सकते हैं आप आर एट अ टाइम, ठीक है। अब इसको NPR से हम शो करते हैं परम्यूटेशन को, NPR से। अब यहाँ पे मैं आपको ये पढ़ा तो दूंगी, मगर आपको बहुत अच्छे से समझने के लिए एग्जांपल्स पे जाना पड़ेगा। तो वैसे मैं रीड कर देती हूँ। परम्यूटेशन इज वन ऑफ द मेथड ऑफ काउंटिंग वेरी यूजफुल इन द स्टडी ऑफ सर्टेन फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स। वी नो दैट एन ऑर्डर आर ट्रिपल finite order list whose first, second, rth element are respectively t1, t2, tr is written as t1, t2, tr, where r is equals to 2. We have the ordinary order pair with t1, t2 and order r triple, all of whose elements belongs to set S of n elements. N is greater than or equals to r is called a permutation of r elements selected from a set S. Permutation of r elements from the set of n elements n is equals or greater than or equals to r are traditionally called permutation of n things taken r at a time. NPR आपके पास क्या शो कर रहा है भाई, कह रहे हैं permutation of n things taken r at a time. n things की permutation है, ठीक है, और r at a time आप उसमें से ले सकते हैं and denoted by NPR. तो इसको डिनोट करते हैं आप NPR से। n आपके पास टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन और जितनी आप टेकन कर सकते हैं वो आर है। द कॉन्सेप्ट ऑफ परम्यूटेशन इज नथिंग मोर देन द ऑर्डर सेट विथ each ordering of the elements of the set being a different permutation from the above discussion. It is obvious that a permutation is an arrangement of all or part of a set of objects with regard to the order of the arrangement. For example, अब आपको बात इससे समझा देती हूँ। Suppose we have a set of 3 letters. अगर मेरे पास 3 letters का set है A, B and C. If we arrange 2 letters from the set, then each possible arrangements would be example of a permutation. अगर आप उसमें से 2 letters का आपने set बनाना है, ठीक है, तो आपके पास कितनी possible arrangements होंगी permutation में? The complete list of possible permutation would be AB, AC, BA, BC, CA, CB. Thus, in this case, 3 टोटल 3 आपके पास पॉसिबिलिटीज थी, उसमें से आप टेकन कर सकते हैं एट अ टाइम 2। कितनी ले सकते हैं? 2। तो 3 बाय, अच्छा इस तरह नहीं, 3 बाय 2 नहीं, आपके पास इसका फॉर्मूला है, ये NPR है आपके पास, ठीक है, ये N है, ये P है, ये R है। इसका फॉर्मूला है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। जो आंसर आएगा वो आपके पास पॉसिबिलिटीज होंगी। n है आपके पास 3 फैक्टोरियल, n r 3 माइनस 2 फैक्टोरियल, तो 3 माइनस 2 1 फैक्टोरियल आ गया, और 3 फैक्टोरियल 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6। तो आपके पास कितने वेज होंगे? 6, और नीचे 1 फैक्टोरियल आ गया, 1 फैक्टोरियल 1 ही होता है, सिंपल। तो आपके पास 6 पॉसिबिलिटीज हुई, आपने यहाँ पे अरेंज करके देखा भी।
नाउ अब आपके पास आ जाता है इसका इंट्रो काफ़ी जो है ना लेंदी है, काफ़ी सारी जो है ना एग्जांपल्स भी मौजूद है, काफ़ी सारे यहाँ पर प्रूफ्स भी हैं। तो आपसे कह रहे हैं प्रूव दैट। अब ये प्रूव आ गया है आपके पास, ये प्रूव मैं आपको नहीं करवा रही हूँ क्योंकि प्रूव आपके पास जो है वो अगर आपने करना है तो उसके लिए आपने रिक्वेस्ट करनी होगी, तो वो मैं एक अलग से वीडियोस बनाऊंगी। मैंने बुक के काफ़ी सारे प्रूफ्स करवाए हैं, बट प्रूफ जो है ना आपके पास एज सच इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर फिर भी आप समझना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो ये प्रूव है आपके पास। उसके बाद डिड्यूस दैट, इसको आपने डिड्यूस करना है। एन पी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल एंड एन पी एन इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल एंड जीरो फैक्टोरियल इज इक्वल टू वन। ये आपने याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, तो ये मैं आपको बता देती हूँ। डिडक्शन फर्स्ट है एन पी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो एन पी आर बराबर है एन एन माइनस वन एन माइनस टू अप टू एन माइनस आर प्लस वन के। ठीक है। नाउ मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल, तो एन माइनस आर फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी करवा दिया। ठीक है। डिवाइड करवाने के बाद आपके पास जो बचा वो था एन पी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल एन एन माइनस वन एन माइनस टू एन माइनस आर प्लस वन एन माइनस आर, तो एन माइनस आर माइनस वन अप टू थ्री टू वन। तो इसे सिंपल आप एन फैक्टोरियल लिख सकते हैं क्योंकि ये इस तरफ को जा रहा है, तो ये इसका फैक्टोरियल लिख सकते हैं आप इसे। इसी तरह से एन माइनस आर है, एन माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल है, थ्री टू वन तक जा रहा है, तो आप इसे एन माइनस आर का फैक्टोरियल लिख सकते हैं। ठीक है। नाउ इसको आपने इस तरह से फॉर्मूला भी आपने याद रखना है परम्यूटेशन फाइंड आउट करते हुए। अब आपसे कह रहे हैं कि एन पी एन इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल इफ आर इज इक्वल टू एन, अगर आर भी एन हो देन एन फैक्टोरियल एन माइनस एन फैक्टोरियल, एन माइनस एन हो गया जीरो फैक्टोरियल, एन फैक्टोरियल एज इट इज। ऊपर वाला एज इट इज और जीरो फैक्टोरियल आप जानते हैं वन के इक्वल होता है, लास्ट स्टार्टिंग में ही मैं आपको बता चुकी हूँ। तो एन पी एन आ जाएगा एन फैक्टोरियल के इक्वल। इसी तरह से जीरो फैक्टोरियल इज इक्वल टू वन प्रूफ करना है, तो एन पी एन है इक्वल है वन के। तो एन अगर आपके पास वन है, ठीक है, और आपके पास आर भी वन है, तो वन फैक्टोरियल वन माइनस वन फैक्टोरियल, वन माइनस वन जीरो फैक्टोरियल, वन फैक्टोरियल एज इट इज। तो आपके पास यहाँ से आ गया है जीरो फैक्टोरियल और जीरो फैक्टोरियल वन के बराबर होता है, तो सिंपल वन फैक्टोरियल आ जाएगा, वन फैक्टोरियल वन ही होता है, तो जीरो फैक्टोरियल का आंसर आपके पास आ जाता है वन। ठीक। नाउ अब आपके पास इसकी एग्जांपल्स हैं। अप्लाई एन पी आर टू सॉल्व problems of finding the number of arrangements of n objects taking r at a time when all n objects are different and when some of them are alike। कह रहे हैं आपसे आप NPR की प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। ठीक है। n ऑब्जेक्ट्स आपके पास गिवन है और उसमें से आपने r टिक करने एट अ टाइम, तो किस तरह से कितने डिफरेंट वेज होंगे, कितने आप किस तरह से कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल वन देखें। हाउ मेनी डिफरेंट अरेंजमेंट्स कैन बी मेड बाय यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड डॉटर। कितने डिफरेंट अरेंजमेंट बन सकते हैं वर्ड डॉटर से। तो देर आर 8 डिफरेंट लेटर्स इन द वर्ड डॉटर। 8 के 8 डिफरेंट लेटर्स हैं एंड ऑल द लेटर्स आर टू बी यूज्ड, तो तमाम लेटर्स यूज होंगे। दिस इज अ केस ऑफ परम्यूटेशन ऑफ 8 डिफरेंट थिंग्स टेकन ऑल ऑफ देम एट अ टाइम। और आठों को आप एट अ टाइम यूज कर सकते हैं, यानी आप कितने डिफरेंट अरेंजमेंट बना सकते हैं वर्ड डॉटर को यूज करते हुए। तो 8 हैं और एट अ टाइम आप 8 के 8 यूज़ कर सकते हैं क्योंकि रिपीट नहीं है। तो आपके पास ये हो गया। अगर आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे ना भाई एन पी आर वाला, तो एन है 8 फैक्टोरियल और एन 8 माइनस 8 फैक्टोरियल, एन भी 8 है आर भी 8 है क्योंकि एट अ टाइम भी आप 8 यूज़ कर रहे हैं। तो 8 माइनस 8 तो जीरो फैक्टोरियल हो गया, नीचे 1 हो गया। 8 फैक्टोरियल का आपने आंसर निकाल लिया 40,320। आपके पास डिफरेंट अरेंजमेंट्स बनेंगी इन तमाम वर्ड्स को 8 के 8 वर्ड्स को यूज़ करते हुए। तो ये रियलिटी है आपके पास। अगर आप बनाने बैठे इन डिफरेंट इसको डॉटर के वर्ड को 8 डिफरेंट अरेंजमेंट्स में आप ज्वाइन करें, तो आपके पास 40,320 टाइम्स आप इसे जो है ना बना सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। ठीक। अब हमारे पास एग्जाम्पल 2 है। In how many ways can 6 books of mathematics and 5 books of biology be placed on a shelf so that the books on the same subject always remain together? आपसे कह रहे हैं कितने वेज हैं आपके पास, बताइए। 6 बुक्स मैथमेटिक्स की हैं, 5 बुक्स बायोलॉजी की हैं, ठीक है। आपने उसे प्लेस करना है शेल्फ में, और जो है वो बुक्स आपके पास सेम सब्जेक्ट्स की भी हो सकती हैं। The books of 6 of mathematics can be arranged in 6 basics,
6 फैक्टोरियल वेज हो जाएंगे उनके पास। द 5 बुक्स ऑफ बायोलॉजी कैन बी अरेंज इन 5p5, यानी 5 फैक्टोरियल वेज हो जाएंगे आपके पास। और ग्रुप्स बन रहे हैं 2। द ग्रुप्स, two groupings of the books on the two subjects can be permutated into p2, two ways होंगे। Hence by the fundamental principle the total number of arrangements 6 factorial, 5 factorial, 2 factorial, तो ये आ गया 720, ये आ गया 120, ये आ गया 2, तो 1,72,800 अरेंजमेंट्स आपके पास आ जाएंगी बुक को शेल्फ में प्लेस करने की। Now example 3, in how many different 3-digit whole numbers can be formed with the number 987532, assuming that no digit can be repeated. This is the case of permutation of 6 digits taking 3 at a time. Hence the total of 3 digits numbers can be formed is, अब आपके पास नंबर है टोटल 6। उन 6 के 6 नंबर्स में से आप 3 ले सकते हैं एट अ टाइम, तो 6p3 आ जाएगा। 6 फैक्टोरियल 6 माइनस 3 फैक्टोरियल, ये आ गया 6, इसको लिख सकते हैं हम 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 और 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट। 120 आपके पास डिजिट्स बन जाएंगे होल नंबर्स के। ठीक, ये एक एग्जाम्पल थी आपके पास बुक में। इसी तरह से अब आपके पास एक और एग्जाम्पल है, हाउ मेनी सिग्नल्स कैन बी मेड विथ 6 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स बाय होस्टिंग 1 or 2 or 3 or 4 or 5 or all of them. When one flag is to be displayed at a time, the number of signals 6p1। ठीक है, तो एक को यूज कर सकते हैं एक वक्त में, तो 6p1 हो गए। ये आपके पास 6 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल आ गए 6। When 2 flags are to be displayed at a time, the number of signal is 2, 6p2, तो ये आ गया 30। When 3, 4, 5 flags are to be displayed at a time, the number of signals are 6p3, 6p4, 6p5 and 6p6 respectively। सबको ऐड कर दें, इसका आ गया था 6, इसका आ गया 30, इसका 120, इसका 360, इसका 720 एंड इसका 720। नाउ 1956 सिग्नल्स आपके पास यहाँ पर बन जाएंगे। ठीक है, अब एग्जाम्पल 5, इफ np3 इज इक्वल टू 12 एन हाफ है n/2 p3 फाइंड n फाइंड करना है। अब कैसे फाइंड कर सकते हैं भाई, तो भाई n भी फाइंड आउट कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। np3 इज इक्वल्स टू 12 n/2 p3। np3 आपके पास, तो यहाँ से n n-1 n-2 आ सकता है। ठीक है, क्योंकि n-n होता है, n-r, ठीक है, n- अब आ रहा है आपके पास ये 3 यहाँ से, तो n-1 n-2 आ गया, 12 एज इट इज, n/2 आ गया, n/2 -1 n/2 -2। ठीक है, जब तक आपके पास 3 आ जाए आप ये करते जाएंगे। यहाँ से सिंप्लीफाई करें, मल्टीप्लाई करें दोनों ब्रैकेट्स को, तीनों को, तो ये चीज़ आ गई। यहाँ से मल्टीप्लाई करें तो ये चीज़ आ गई। सिंप्लीफाई करेंगे, मिडिल टर्म ब्रेक होगी, तो n आपके पास 10 और 2 आ जाएगा। n इज इक्वल्स टू 2 इज इन एडमिसिबल, n इज इक्वल्स टू 10, तो n आपके पास क्या होगा 10। द नंबर ऑफ परम्यूटेशन कैन बी डिटरमाइंड बाय द फॉलोइंग थ्योरम्स इज सम ऑब्जेक्ट्स आर अलाइक। अच्छा जी, अब आपके पास एक और प्रूफ दिया हुआ है यहाँ पर कि n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल s फैक्टोरियल एंड t फैक्टोरियल। ठीक है, अब आपका इसका यूज़ कहाँ का है, थ्योरम मैं आपको नहीं करवा रही हूँ, एग्जाम्पल्स पे आ जाते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ 9 फ्रूट्स। आपने नंबर ऑफ परम्यूटेशन मालूम करना है, 9 फ्रूट्स हैं, लेकिन ऑल एट अ टाइम, 9 के 9 आप ले सकते हैं। When 3 are apples, 2 are oranges and 2 are mangoes. Here 3 apples are like things of the first kind, 2 oranges are the like things of second kind and 2 mangoes are the third kind of the rest are the different. The total number of fruits is 9। ठीक है, 9 है, 3 है, ये 2 है, ये भी 2 है, तो 9 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। जब आपके पास इस तरह से ऑप्शंस होंगे तो ये आपके पास आ जाएगा, आप 9 फ्रूट्स ले सकते हैं। ठीक है, आपने नंबर ऑफ परम्यूटेशन मालूम करनी है, तो 3 2, अब आपके पास आ गए यहाँ से 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल एज इट इज़ रहा, इसको सिंप्लीफाई किया, 15,120 आपके पास आ गया, 120।
तो ये आपके पास हो जाएंगे नंबर ऑफ परम्यूटेशन 9 फ्रूट्स के। Example 2 है how many whole numbers can be formed with the digits 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1 so that the even digits occupy the even places. आपसे कह रहे हैं the arrangement 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1 is one of the type required. The even digits 2, 4, 2 can be permitted along themselves in their three places in. अब आपसे कह रहे हैं हाउ मेनी होल नंबर्स फॉर्म्ड, कितने होल नंबर्स फॉर्म्ड होंगे जब आपके पास ये डिजिट्स इवन डिजिट्स ऑक्यूपाई करेंगे इवन प्लेसेस को। तो इवन नंबर्स हैं आपके पास इसमें 2, 4 और 2, 2, 4, 6 और हैं भी ये आपके पास इवन प्लेसेस पर। तो आपके पास 3 नंबर्स ले रहे हैं आप, ठीक है, यहाँ पर, और यहाँ पर आपके पास रिपीट हो रहा है 2, तो 2 नीचे आ गया, ठीक है, यहाँ पर हो गया 3 फैक्टोरियल। 3 वेज होंगे आपके पास लेने के। नाउ ऑड डिजिट्स 1, 3, 1 कैन बी परमिटेड अलॉन्ग देमसेल्फ इन देयर 4 प्लेसेस इन। तो 4 नंबर्स हैं, 4 आपके पास यहाँ पर आ गया। अब ये भी रिपीट हो रहा है, ये भी रिपीट हो रहा है, तो 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। अब यहाँ 1 फैक्टोरियल लिख सकते थे, लेकिन 1 फैक्टोरियल का कोई लिखने का फायदा नहीं था, इसलिए हमने जस्ट 2 का ही यूज़ किया था। ठीक है, अब ये आ गया 2 और 2, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये आ गया इसके 6 वेज। तो टोटल नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल द रिक्वायर्ड नंबर 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 आपके पास वेज आ जाएंगे टोटल। नाउ एक और एग्जाम्पल आपके पास मौजूद है। अ कॉइन इज टोस्ड 9 टाइम्स रिपीटेडली। कॉइन को 9 टाइम्स फेंका गया। इन हाउ मेनी पॉसिबल वेज कैन वी गेट 5 हेड्स एंड 4 टेल्स। हमारे पास कितने पॉसिबिलिटीज होंगी कि हमारे पास 5 हेड आ जाए और 4 टेल्स आ जाए। तो आउट ऑफ 9 टॉसेस वी आर टू हैव 5 हेड्स एंड 4 टेल्स। दिस कैन बी डन इन 9 पॉसिबिलिटीज हैं, 5 और 4 आपके पास आना है, मतलब 5 टाइम्स हेड आना चाहिए, 4 टाइम्स टेल। तो 9 ऊपर आ, 5 और 4, 5 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल नीचे रहा। सिंप्लीफाई किया तो 126 वेज हैं आपके पास आ सकता है। नाउ अब आ जाता है सर्कुलर परम्यूटेशन। इसके प्रूफ्स आपको दिए हुए हैं, इसके भी प्रूफ्स हम नहीं कर रहे, इसकी एग्जांपल सॉल्व करते हैं। इसकी एग्जांपल आपको दी हुई है, एग्जांपल 1, इन हाउ मेनी वेज कैन 5 पर्सन बी सीटेड एट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। बताइए कितने वेज हैं कि आपके पास 5 पर्सन राउंड टेबल पर बैठ सकते हैं, यानी 1 बाय, जैसे पहला बैठा है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, आप अरेंज कर सकते हैं, पहला यहाँ आ जाए, दूसरा यहाँ आ जाए, तो कितने डिफरेंट वेज हैं। द नंबर ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशन इन एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज n-1 फैक्टोरियल। So the number of ways in which 5 person be seated at round table conference is 5 minus 1 factorial. 4 फैक्टोरियल 24 वेज हैं आपके पास बैठने के, तो n-1 फैक्टोरियल से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ इन हाउ मेनी वेज कैन 10 कीज बी अरेंज इन अ रिंग। कितने वेज हैं, अब आपके पास 10 कीज हैं उनको अरेंज करने के आपके पास रिंग में। सिंस द क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट आर आइडेंटिकल, so the number of permutation is equals to n-1 factorial upon 2. तो 10-1 फैक्टोरियल अपॉन 2, तो 9 फैक्टोरियल अपॉन 2 आ गया, तो 1 आपके पास 1,81,440 वेज होंगे कीज को अरेंज करने के। ठीक है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों सेम होंगे, इसलिए 2 से डिवाइड भी कर लिया। नाउ some daily life problems involving permutation. There are 9 competitors in a race for 3 prizes. In how many ways can the prizes be given? कह रहे 9 कॉम्पिटिटर्स हैं, ठीक है, रेस के, और 3 प्राइज हैं, तो प्राइज को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। 9 कॉम्पिटिटर्स इन अ रेस फॉर 3 प्राइजेस। 9 कॉम्पिटिटर्स हैं 3 प्राइजेस के लिए, तो n इज इक्वल टू 9 और r इज इक्वल टू 3 है, तो n 9 आ गया, ये 3 आ गया, सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया आपके पास 504। Hence in 504 ways 3 prizes can be given to 9 competitors. तो 504 वेज हैं कि 3 जो प्राइज हैं वो 9 कॉम्पिटिटर्स को जा सकते हैं। In how many ways can Fizzer take 1 red ball, 1 yellow ball and 1 green ball from the box containing 4 red, 3 yellow and 5 green balls? अब आपसे कह रहे हैं कितने वेज होंगे जब फिजर रेड बॉल ले, एक येलो बॉल ले और एक ग्रीन बॉल ले। 4 रेड बॉल में से 3
येलो और 5 ग्रीन बॉल्स में से, यानी उसके बॉक्स में से। पिज़्ज़ा कैन टेक 1 रेड बॉल, 1 येलो बॉल एंड 1 ग्रीन बॉल इन पी। इसमें 4 है, 1 लेनी है, इसमें 3 है, 1 लेनी है, इसमें 5 है, इसमें 1 लेनी है वेज। तो ये आ गया 4, ये आ गया 3, ये आ गया 5 वेज। 4 या 12, 12 5 60 वेज होंगे इसके पास बॉल को कलेक्ट करने के। देयर आर 9 डिफरेंट पोस्ट वेसेंट of which 5 must be held by postgraduates by and by 3 graduates, while the remaining one may be given to the either postgraduate or graduates. If 8 postgraduate and 6 graduates apply for these posts, in how many ways will can the post be filled? कह रहे 9 डिफरेंट पोस्ट वैसेंट हैं, ठीक है। आपके पास 5 मस्ट बी हेल्ड बाय पोस्ट ग्रेजुएट, 5 पोस्ट ग्रेजुएट के लिए और 3 ग्रेजुएट्स के लिए। वाइल द रिमेनिंग 1 बी गिवन, और एक जो बची है वो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट को भी दे सकते हैं और ग्रेजुएट को भी दे सकते हैं, ठीक है। इफ 8 पोस्ट ग्रेजुएट एंड 6 ग्रेजुएट्स अप्लाई, इतने लोग अप्लाई करें, 8 पोस्ट ग्रेजुएट हैं और 6 ग्रेजुएट्स हैं, तो बताइए कितने तरीके होंगे पोस्ट के फिल होने के, किस तरह से पोस्ट फिल होगी। तो देयर आर 8 पोस्ट ग्रेजुएट एंड 5 डिफरेंट पोस्ट फॉर पोस्ट ग्रेजुएट्स अलोन। दीज कैन देयर फोर बी फिल्ड एज 8 हैं, 5 आपके पास मौजूद हैं, टोटल 8 हैं। तो आपके पास हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिमिलरली द 6 ग्रेजुएट कैन बी फिल द 3 पोस्ट फॉर देम अलोन इन 6P3। 3 टोटल हैं ग्रेजुएट्स और 3 पोस्ट हैं। When this has been done, 1 post still remain to be filled up and there remain 6 candidates for the same. Thus, the remaining 1 post can be filled up by the remaining 6 candidates to 6P1 ways. Hence, the total number of ways required to fill the post are, कितने होंगे भाई? तो पहली रखी हमने यहाँ, दूसरा रखा यहाँ पर, देन पे थर्ड वन रखा, सिंप्लीफाई किया आपके पास, तो सिंप्लीफाई करके ये वेज आ जाएंगे पोस्ट के फिल होने के। इतनी जो है वो आपके पास पॉसिबिलिटीज़ हैं पोस्ट की फिल होने की। तो काफ़ी ज़्यादा लेंदी भी था और काफ़ी ज़्यादा आपके पास कहने के समझने वाला आपके पास चैप्टर था परम्यूटेशन। इसका जो है वो हमने आज एक्सरसाइज 6.2 का इंट्रो पढ़ा है। आई होप इंट्रो आपको समझ में आया होगा। थ्योरम्स मैंने नहीं करवाए हैं क्योंकि काफ़ी लेंदी हो जाता और काफ़ी आपके पास एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। जस्ट फॉर्मूलाज पे फोकस रखिए, अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझिए और क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कीजिए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।